हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने इंडियन पॉलिटी का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। सो आप लोग पुराना जो पार्ट 1 पार्ट 2 वो देख लेना। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ मंथली 200 रुपीज़ फीस पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ और आज का क्लास कर सकोगे आप लोग। शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम नवंबर 26, 1949। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन कह सकते हैं 1949 यानी 26 नवंबर 1949 से चालू है या मतलब केम इनटू फोर्स हो गया। नंबर 1, प्रोविजन रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप, प्रोविजन रिलेटिंग टू द इलेक्शन, प्रोविजन रिलेटिंग टू द प्रोविजनल पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स। इसका जो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी 1, 2 एंड 3। याद रखना, प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्शन, प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोविजनल पार्लियामेंट। ये तीनों करेक्ट है यानी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर पे फर्स्ट टाइम जो इंडियन लोगों को मतलब रिप्रेजेंटेशन दिया गया कौन से एक्ट के द्वारा। चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 28, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड। कब मतलब जो ब्रिटिश क्राउन कह सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ओनरशिप कह सकते जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो कह सकते उनके हाथ में लेके चले गए, वो कौन से एक्ट के द्वारा। चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। याद रखना, आफ्टर सिपाही म्यूटिनी के बाद ये एक्ट लेके आए। याद रखना, गुड गवर्नेंस एक्ट 1958। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया गया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो गलत है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो सही है। लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये भी सही है। कौन सा राइट आंसर होगा देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी 2 एंड 3, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 30, देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस ए सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मीनिंग क्या है देखो, द स्टेट ट्रीट ऑल द रिलीजियस इक्वली, ये सही है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल पीपल, ये भी सही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। नंबर 4, द स्टेट मेक्स नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है। कौन सा राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 1, 2 एंड 4, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4। ये एक बार पढ़ लेना आप लोग, और कुछ भी कन्फ्यूजन रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल क्लियर दैट। क्वेश्चन नंबर 31, द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर द फर्स्ट टाइम जो नेशनलिस्ट डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू इनडायरेक्ट एंड रिजर्वेशन इन द, कहाँ पे ये डिमांड चल रहा था, किस प्रपोजल, अगस्त ऑफ आर कैबिनेट मिशन प्लान एक्ट ऑफ 1935। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अगस्त ऑफ आर यानी 1940 को। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी इनटू द एम्ब्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मौर्यन डायनेस्टी यानी चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जो एस्टेब्लिश किया था मौर्यन एम्पायर, उनमें से एक किंग थे, मतलब उनके पोता अशोका, सम्राट अशोका, उनका नाम तो बहुत फेमस है। ये हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पे डिस्कस कर लेंगे। राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी 4 लायंस। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय। जो ऑफिस है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन से एक्ट के द्वारा मतलब कह सकते हैं दिस वाज क्रिएटेड। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। याद रखना। और देखो ये सब थोड़ा स्पीड में हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, अराउंड 1500 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसे कहा जाता है। राइट आंसर होगा देखो, बच्चों को पता है। राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 35 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मिस्टर एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंसेस टू ट्रांसफर ऑफ द पावर टू इंडियन। कब मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मंथ याद रखना और डेट याद रखना। कब मतलब जो ब्रिटिश के पीएम कह सकते हैं मिस्टर एटली, तब के मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो रहा था तब के पीएम थे। अनाउंस द ट्रांसफ़र ऑफ द पावर टू द इंडियन, कब मतलब ये अनाउंस किया था कि ट्रांसफ़र कर देंगे। राइट आंसर का देखो ऑप्शन सी यानी जून 1948 के अंदर वो इंडिया को कह सकते हैं इंडिपेंडेंस दे देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और देखो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। और थोड़ा सा अगर टेक्नोलॉजी में मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन ये समझना चाहिए आप सबको, मतलब इसमें कंटेंट अच्छा आ रहा है। सो आप लोग देख लेना। थैंक यू सो मच।